ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कसौटी में इस वक्त हमारे साथ है परिमल नाथवानी, झारखंड से राज्यसभा के सदस्य। नाथवानी जी, आप जो रिलक्टेंस आप एक तरह से कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ रिलक्टेंस, आप इसको माने या ना माने, कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट या इसकी जो डेवलपमेंट जो हो सकता है, इसके ठीक उलट आप यहाँ ढेर सारे काम करते हुए भी दिखाई देते हैं। आप हॉस्पिटल बनवाते हैं और हॉस्पिटल बनवा के आपने ये भी बाकायदा इच्छा जताई कि ये दे दे तो हम चलाएं भी इसे। नहीं, दे दे तो चलाए नहीं। ये बड़े ताज्जुब है कि मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं ये चलाना चाहूँगा बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, जिसके अंदर कैंसर की थेरापी हो या डायलिसिस हो। आज झारखंड में ये नौबत है कि 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक एक्सरे निकालने के लिए लोग भागा दौड़ी करते हैं, सोनोग्राफी के लिए करते हैं। तो मैंने ये जब नगर निगम का क्लिनिक लिया तब मैंने उसी दिन बोला था और लिख के दिया था कि मैं इसको चलाना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने आज कहा है, मैंने बोला था कि मैं ये चलाना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने बनवाया था। बट मुझे अभी ये कहा गया कि हम टेंडर निकालेंगे, जो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, ये ह्यूमन ग्राउंड पे मैं करना चाहता था, वो भी बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए, जो कि बड़े लोगों के लिए तो अपोलो जैसा हॉस्पिटल भी है, बट गरीब लोग जो हैं ये नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी भागा दौड़ी कम करने के लिए मैं चाहता था कि मैं इसको चलाऊं। आपने जैसा आपने कहा नगर निगम का अस्पताल लिया, उसको बनवाया जी। आपने। रेंडो गांव में जहाँ पे कभी अभी आज तक बिजली नहीं आई थी, आपने सोलर सिस्टम लगाया। आप यहाँ पे बस्तियाँ अडॉप्ट करते हैं, आप संस्थाओं को मदद करते हैं, लोगों को मदद करते हैं काम करने के लिए। आखिर इस सब की प्रेरणा क्या है? नहीं, यही प्रेरणा है कि ये सोसाइटी में जब भी कुछ हम देखते हैं, आज भी मैं एक मदरसा में गया था, एक गांव में मैं गया था, तो मुझे लगता है कि झारखंड में जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं लोगों की, वो मैं एक सांसद के नाते तो पूरी नहीं कर सकता हूं, किंतु मुझे बहुत बात का ये भी दर्द है कि जो हम लोग प्रश्न उठाते हैं उसको अलग तरीके से राज्य सरकार देखती है। जैसे MSDP का फंड है मुस्लिमों के लिए, वो आज तक मुझे उनका जवाब नहीं मिला है। वो कमेटी में भी मैं हूँ सेंटर में, कि भाई ये जो जितने भी मदरसा वगैरह हैं उसके लिए ब्लॉक लेवल पे पैसा सेंक्शन हुआ है, वो पैसा भी रिलीज़ नहीं होता है। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखता हूँ, इस्लाम नगर के बारे में भी मैंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो ये कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, बट मैं देखता हूँ कि जो उनका राइट है, जिसके पास राशन कार्ड है, वाटर कार्ड है, इलेक्ट्रिक कार्ड है, उसको आप स्लम कैसे कहेंगे? और स्लम कहते हैं तो स्लम का फंड भी है, तो उसको आप अनऑथोराइज स्ट्रक्चर कैसे कह सकते हैं? वो मेरी लड़ाई वो थी। जैसे हम लोग गए थे रेंडो विलेज, वहाँ बार बोर्ड लगा हुआ है कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो गया है, 5 साल पहले का बोर्ड लगा है, आज तक नहीं हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि जो मैं एक MP लेड फंड से भी कर सकता हूँ और व्यक्तिगत तौर पे कर सकता हूँ, वो मुझे करना चाहिए। लेकिन सवाल मन में ये उठता है कि बाकी तमाम बातें हम छोड़ भी दे तो एक गुजराती आदमी जिसको दुनिया भर में लोग गुजरात को बिजनेस व्यापार के लिए जानते हैं, और दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा गुजरातियों ने जहाँ व्यापार ना किया हो, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि वो व्यापारी या उस वर्ग का आदमी अगर किसी भी बहाने हमारे बीच आया है तो ऐसी कुछ बातें सिखाए, धंधा सिखाए यहाँ, और या फिर हम ये मान लें कि एक बड़ा सेठ आया है धर्म कर्म का काम करने के लिए झारखंड को चुना है कि गरीबों की बस्ती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने जब भी कोई मुख्यमंत्री बने, मेरे आने के बाद 3 मुख्यमंत्री आ गए, मैंने सबको बोला हुआ है कि आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। मेरा जो विज़न है बिज़नेस में और मेरा जो अनुभव है, मैं कई कंट्रियों में गवर्नमेंट डेलीगेशन में भी गया हूँ, अपने आप भी गया हूँ, और मैं ज़रूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि मैंने जब पहले ही कहा कि मैं इंडिविजुअल में क्या कर सकता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, उसका मुझे गौरव है, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम बहुत सारी इंडस्ट्री को ला सकते हैं, बट उसके लिए हमारे पास पॉलिसी होनी चाहिए, जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, उसकी तो कमी है। तो ये नहीं है कि मैं कोई एक सेठ की जैसा यहाँ आया हूँ और काम करके जाना चाहता हूँ या नाम कमाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, आप बताइए, मेरी जगह आप होते तो आप क्या करते? आप चूंकि
अब एक जगह आपकी बन चुकी है, राज्यसभा के सांसद है, इस समाज में आपकी पहचान है, आपको लोग जानते हैं। इसको फर्दर एसोसिएशन, आगे ये संबंध और बढ़े, इसके लिए आप क्या गुंजाइश देखते हैं यहाँ? झारखंड को विकासशील देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं इंडिविजुअल में जुड़ना चाहता हूँ। ना तो मैं गवर्नमेंट हूँ, ना मैं पार्टी हूँ। फिर भी अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं झारखंड में करके दिखाऊंगा। गुजरात में दो पार्टी की सरकार, आप कहते हैं कि दो पार्टी से राजनीति चलती है, वहाँ आपको पार्टी नहीं बनना था, ये तमाम वजहें थी कि आपने इंडिपेंडेंट रास्ता चुना। झारखंड की किसी पार्टी से जुड़ने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, झारखंड की किसी पार्टी से जुड़ना मुनासिब नहीं समझते आप? नहीं, देखिए, झारखंड में मैं जब इंडिपेंडेंट चुना गया तो उसका एक रूल है कि मुझे पहले 6 महीने में कोई पार्टी ज्वाइन करनी थी। अगर मैं अभी कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो मेरी सदस्यता रद्द होती है। तो उसलिए कोई भी छोटी पार्टी में अभी मेरे को उसमें शामिल होना मेरे लिए मुमकिन नहीं है जी। पर मैं उन सभी लोगों के साथ हूँ जो झारखंड का विकास चाहते हैं। ऑफिशियली फॉर्मली शामिल होने में मुश्किल है आपको, लेकिन आप अपना समर्थन बता सकते हैं और आपका समर्थन लोग ले सकते हैं। नहीं, देखिए, मैंने बोला, मैं एक इंडिविजुअली जो भी कोई झारखंड का विकास करता है या इंडस्ट्री के लाना चाहता है तो मैं कंट्री की पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ ला आप किसी एक का नाम नहीं लिखवाना चाहते अपने ऊपर? नहीं, मेरे ऊपर मैं कैसे नाम लिखवाऊंगा? बाबूलाल मरांडी सबसे अच्छा विकल्प है झारखंड के लिए। आज तक वो जो चीफ मिनिस्टर थे उसका जो अगर गवर्नेंस हम देखें तो काफ़ी प्रभावित रहा है। इससे ज़्यादा अगर वर्तमान हालात में बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहें लोग, आप देखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो जनता तय करेगी ना, मैं तय थोड़ी करूँगा। आपकी क्या इच्छा है? नहीं, वो तो लोग चुनेंगे ना, पार्टी चुनेंगे, उसमें से मुख्यमंत्री चुना जाएगा, वो मैं तो नहीं। बाबूलाल मरांडी आपके बहुत करीबी हैं, ऐसा कहा जाता है, चुनाव जीतने में भी आपकी बहुत मदद की थी उन्होंने। नहीं, देखिए, मैं तो शिबू सोरेन जी से भी, गुरु जी से भी बहुत करीब हूँ और बाबूलाल जी से भी करीब हूँ और हमारे जो अध्यक्ष है विधानसभा के स्पीकर, उनसे भी करीब हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉलिटिकल है। मैं इन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने से मैं मानता हूँ कि ये राज्य में अगर काम करना है तो उनका समर्थन लेना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे मौर्य टीवी के माध्यम से बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के दर्शकों को? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि झारखंड का विकास आज 10-11 सालों में नहीं हुआ है और झारखंड में हेल्थ के ऊपर, वाटर के ऊपर, जैसे कि विलेजों में भी आज पानी की बहुत बड़ी समस्या है, ये सब सारे चीज़ों में मैं अपना कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूँ, ना कि सिर्फ इंडस्ट्री के ऊपर। परिमल नाथवानी जी, मौर्य को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कसौटी में आज इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर एक दिलचस्प शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, लेकिन आप बने रहिए मौर्य पर। नमस्कार।